अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस पंडित की वाट लगा दी इंडियन मीडिया ने। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या राज फाश कर दी और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या फरमाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बीमारियां भी होती है, सपोज कि मान लीजिए मेरे गर्दन में दर्द है, तो वो आपका जल या फिर आप फूंक देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? आपके अभी अगर दर्द हो रहा है हाँ। तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, ले लूंगा। अच्छा, आप दर्द ले लेते हैं? हाँ, यहीं बैठे बैठे ले। मैं बुलाता हूँ भाई, कोई हो तो दर्द वाला आ जाना, आप लोग बताना किसी को कोई दर्द हो तो। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ, सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत क्योंकि ज्यादा मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज की वो मोशन वो है ना, सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी दिखा देंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। इधर आ जाए, निकल के आ जाइए निकल के आ जाइए। ये आपने जो है, मतलब वो कह रहे हैं, वो बार बार डिश करके खींच प्रमाण दे रहा हूँ। वो म्यूजिक बड़ा सही था जी, डिस करके खींचा उन्होंने। बस अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको बाबा, माइक पकड़ा दो। जी, ये पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। मशीन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा? हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी। दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। हो रहा है। कैसे जाने? क्योंकि मेरा दर्द है तो मुझे पता चल रहा है। वो बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लगा चुका है, ये सब देख चुका हूँ। आप बिल्कुल फ्रेश हैं, दर्द नहीं हो रहा है। नहीं, प्रमाण है। लेकिन वो कह रही है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। मैं भी प्रमाण दे रही हूँ, मेरे पूरा दर्द कहीं भी नहीं हो रहा। आप बाहरी वक्त बुला लें, दिल्ली में जितने हैं। ये दोनों झूठ क्यों बोले? नहीं, अब वो इधर आ जाओ। डॉक्टर साहब हमारे लिए कहते हैं कि इन्हीं के लोग होंगे वहाँ मंदिर में। नहीं सही कह रहे हैं यहाँ दिल्ली से बाहरी लोग बुला लिए जाए। अभी बैठा इसकी शक्ल तो अभी भी बता रही है कि ये पेन में है। ये नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कहीं भी इनके दर्द नहीं है। डॉक्टर साहब आपका स्टेथोस्कोप काम कर रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा, प्रमाण देकर कह रहा हूँ, दोनों कहीं पे नहीं हो रहा है। अब तो ज्यादा हो रहा है। प्रमाण, अरे आप जानिए कि अब तो ज्यादा बढ़ गया। अब ज्यादा होने लगा, वो कह रही है। सही में पीछे से भी होना स्टार्ट हो गया। आइए, अगर कोई आत्मा आ रही तो आइए, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। आत्मा, अगर कोई आत्मा है तो आए, तुरंत आए, तेजी से। कोई आत्मा है तो तुरंत आए, आदेश है मेरा। मैं तो सर दर्द बोला, आत्मा का बिल्कुल कदाप कोई आत्मा है ना, कोई दर्द हो रहा है, ये भी मैंने चेक किया। आत्मा कहाँ से? ये भी चेक किया, बिल्कुल। ये प्रमाण जो कह रहे हैं प्रमाण है, बस वो क्या प्रमाण है दिखाइए ना सब। एक सेकंड, आप लोग हंसिए मत। यहाँ हंसने वाली बात नहीं। प्रतिदिन 50-500 व्यक्ति देख रहा हूँ। देखिए जरा, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, शायद आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जो बाबा बैठे हैं ना, ये बड़े महान हैं। अब इनके दरबार में लाखों की भीड़ क्यों आती है, ये देख लीजिए। ये वो बच्ची है जो मृत अवस्था में है, और अकॉर्डिंग टू बाबा, ये बाबा का क्लेम है कि उस बच्ची को इन्होंने जिंदा कर दिया। वो जिंदा कर रहे हैं, ये प्रक्रिया बाबा वही तो चल रही है ना, जिंदा करने की प्रक्रिया चल रही है ना। अब क्या हुआ बाबा आगे बताएंगे, लेकिन ये वीडियो देखिए, हो सकता है कि मेडिकल साइंस से भी सरप्राइज होगा। मैं अभी तक यकीन नहीं कर पाया हूँ। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। और नेचुरली मैं इसलिए प्रश्न पूछना चाह रहा था कि भाई ये क्या संभव है, लेकिन बोतल वाले बाबा के दरबार में सब कुछ संभव है। ये इन्होंने करके बताया, और ये अभी भी प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने 3 लोगों को प्रमाण दिया कि इनके मुताबिक उनका दर्द जा चुका है, लेकिन वो 3 झूठे हैं। उन्होंने दर्द को अडॉप्ट किया हुआ है ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती क्लेम कर रहे हैं बाबा को गलत दिखाने के लिए। अब बाबा ये बताइए, ये क्या कर रहे थे? मतलब आप मुर्दे को दर्द को चबा जाता हूँ, दावा देता हूँ, मुझे फांसी दे दी जाए। मैं दावा के दिल्ली के कोई बाहरी बुला लिए जाए, उनको बताया नहीं जाए, उनसे ना बताया जाए कि बाबा बोतल बाबा का न्यूनेशन चल रहा है ना, उनसे बैठा दो, और नहीं मुझे फांसी दे देना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। 24 घंटा में एक व्यक्ति को ऐसे गलत नहीं जाने दूंगा, आशा कर भेजूंगा यहाँ से। ये मैं दावा देकर कहता हूँ। मुर्दा जिंदा हो गया जी। कैंसर के पेशेंट को जब आप चेक करती होंगी या सुनती होंगी तो एक अलग अप्रोच रहता होगा, लेकिन देखिए कैंसर जैसी छोटी बीमारियां पानी की बोतल से दूर हो जाती हैं। कभी सुना था आपने?
देखिए हमारा देश बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ कुछ भी हमें देखने सुनने में विश्वास होता है, मगर यहाँ पे बिल्कुल आंखों देखा 3 लोगों के दर्द को महाराज जी 1% भी कम नहीं कर पाए। कम हो गया, हमारी तरफ से सही हो गए हैं, हमारी तरफ से ओके हैं तीनों, उसमें बहस नहीं कर सकते। देखिए एज ए डॉक्टर हमारे को अगर हम किसी हमें मैडम जी कॉन्फिडेंस है अपने इस पर, इतना दावा मैं कॉन्फिडेंस करता हूं मुझे फांसी सजा दे दी जाए, कोई बाहरी व्यक्ति को बुला लिया जाए, उससे ना कहेगा कि अन्यूनेशन महाराज जी लटका देना चाहिए आपको। अरे फिर अरे रुकिए ना आचार्य जी, आपका मौका, आपको मैं मौका दूंगा, आप सूली पे चढ़ाइएगा। रुक तो जाइए, पहले डॉक्टर्स को तो बात करने दीजिए। एक तो उन्होंने क्यों पढ़ाई की, उनको अब अपने ऊपर शक हो रहा है, इन्होंने मुद्दे को जिंदा कर दिया। एक सेकंड शास्त्री जी उनको नौटंकी कही है जो पर्चा छापते हैं, जीवात्मा पर्चा छपने से नहीं प्रकट होती है। आचार्य जी प्लीज, फिर ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, चीटिंग नहीं करने दूंगा। हमसे अच्छे नहीं है तो हमारे धाम में आ जाओ, चैन प्रभा कौन। देखिए अगर हम डॉक्टर्स आज की डेट में ऐसे, महाराज जी सुन लीजिए, डॉक्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है इन्होंने, सुन लीजिए। मैंने 12 साल पढ़ाई करी है, और अगर मैं अपने मरीज को ये कह दूं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ जैसे, और अगर मैं कह दूं कि आपके बाल आए हुए और मरीज कहे नहीं आए हैं, तो वो मैं स्यू हो जाऊंगी करोड़ों रुपए के लिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम डॉक्टर्स कर ही नहीं सकते, वी हैव टू बी साइंटिफिक, और हमें जो दिख रहा है वही बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह सकती। हेयर ट्रांसप्लांट करती, हाँ जी, अगर मतलब आप बालों की, अच्छा बाबा इस जल में भी ऐसी कृपा है क्या कि बाल वापस आ जाएंगे? हाँ अच्छा, वो क्या करती है आप क्लिनिक में? जल और उरई में हॉस्पिटल पड़ता है, कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई, कन्हैया लाल, एक सेकंड प्लीज, आप लोग कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई, बालों की समस्या दूर हो जाएगी। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई में पड़ता है। जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं, कुछ लोग, मैं तकरीबन 16+ ईयर्स से क्वाड्रिप्लेजिक हूँ। जी हाँ। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ईमान इतना मजबूत करो कि अल्लाह तुम्हें चला दे। अल्लाह तुम्हें चला दे मतलब कौन बोलते हैं? जितने भी लोग मिलने आते हैं मोस्टली। तो आप उनकी बात के ऊपर यकीन करते हैं? मतलब उनकी बात सुन के ये लगता है कि मेरा तवक्कल और तकवा शायद वीक है। ये जो लोग आपको बोल रहे बेवकूफ लोग हैं। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। कोई डॉक्टर ने आपसे ऐसा कहा क्या ईमान मजबूत करो चलने लग जाएंगे? कोई डॉक्टर ने कहा? आप डॉक्टर से पूछेंगे या आम आदमी से पूछते हैं? आप गलत लोग। अगर वो बोलेंगे मजबूत करो और चलने लग जाएंगे, तो उसको बोलो मजबूत करो और छलांग लगाओ 10 माले से, बोलो उसको। हाँ क्या नहीं? सही बात। क्या बोले उसे? नीम हकीम खतरे जान, नीम क्या हो रहा है ना कुछ कहावत, क्या हाफ नॉलेज। आप उनसे पूछे जिनको बराबर पता है, चाहे मेडिकल साइंस के बारे में और दिन के बारे में। ये कहना कि आपका तकवा हो जाएगा तो क्वाड्रिप्ले चले जाएंगी, वो ये कहना चाहिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि आपको अच्छी सेहत दे। अगर अच्छी सेहत नहीं देता है तो आपका क्वाड्रिप्लेजिक होना आपके लिए आखिरत के लिए जन्नत की टिकट है। समझे क्या बोला मैं? अल्लाह से दुआ करो कि मेरा सेहत अच्छा हो जाए। अल्लाह अच्छी नहीं करेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या शुक्र अदा करो? अगर आप अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं खुश होता हूं, नहीं कबूल करता हूं तो 10 गुना खुश होता हूं। क्यों? नाराजगी है इसमें। हाँ, पहले मेरी दुआ थी, सेकंड वाली अल्लाह की दुआ है। आपको यह देखना चाहिए कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे। आप भाई जो अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे। आप क्वाड्रिप्लेजिक है, पैरालाइज तो हाथ तो चक्कर चल रहे आपके ना, ये बस फिंगर्स नहीं चलती। माशाअल्लाह, मैं डॉक्टर हूं, सैकड़ों को जानता हूं जो हिल भी नहीं सकते। शेख दीदा जिससे मुतासिर हुआ, 9 साल बेड पे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे। आप तो उनसे 100 गुना अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर कि नहीं? क्या कह रहे हैं? एक मोमिन वो है जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेवकूफ लोग हैं जो बोलते भाई दुआ तकवा करो चलने लग जाएंगे। ना दीन के बारे में जानते, ना मेडिकल साइंस के बारे में जानते। आप समझे? अल्लाह ताला कोई भी शिफा कर सकता है। अल्लाह से दुआ करो क्या मैं चल सकूं,
अल्लाह नहीं अच्छा करता तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा जन्नत का रास्ता है। आप समझे? सही बात। आप समझे ना? जी सर। ये बोलना कि अभी तकवा हो जाएंगे, चलने लग जाएंगे, ये बेवकूफ लोग हैं। ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। समझ गए आप? ये डॉक्टर जाकिर नहीं बोल रहे। जी सही। ना दीन जानते ना मेडिकल साइंस जानते। आप समझ रहे ना? सही बात। तो आप अल्लाह से ये दुआ करो। मैं इंग्लिश में कहूंगा, आई यूज टू कंप्लेन टू अल्लाह बिकॉज आई हैड नो शूज। मैं अल्लाह से नाराज था, शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है। जब मैं एक इंसान को देखा जिसके पास पैर ही नहीं है, समझ रहे आप? मैं अल्लाह से शिकायत करता था कि मेरे पास जूते नहीं है, लेकिन जब मुझे ख्याल आया, जब मैं इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो पैर ने अच्छा होना कि जूते ने अच्छा होना? जूते ने अच्छा है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बात कर सकते। दीदा साहब बात भी नहीं कर सकते थे, आप हाथ हिला रहे, वो हाथ भी नहीं हिला सकते थे। सोच सकते दीदात, शेख दीदात, जिसकी पूरी स्पीच उनकी जान थी, वो पूरे पैरालाइज हो जाते, स्ट्रोक होता उनको। 9 साल तक के, 9.5 साल तक के बिस्तर पे थे, फिर भी दावत करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा मानते थे। अल्लाह की मदद, तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं थे उनके पास, नहीं तो बोलते थे दीदा साहब आप भी तकवा करो, आप भी चलने लग जाएंगे। क्या दीदा साहब का तकवा कम था? अगर कोई भी कैलामिटी आती है, कोई भी मुश्किलात आती है, 2 चीज हो सकते हैं, इज्जत सजा है या टेस्ट है। तो आपको अपने जिंदगी में झांक के देखना चाहिए, क्या मैं अल्लाह को मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, कुरान पे अमल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि अब आप 50% कर रहे, अच्छा मैं 60 करूंगा, 70 करूंगा, 80 करूंगा, 100 की कोशिश करूंगा। तो आप अपने जिंदगी का इंट्रोस्पेक्शन लो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने जिंदगी का हिसाब किताब, बराबर। और अगर आपको लगता है कुछ चीज आप कुरान और हदीस के खिलाफ कर रहे, उसको तब्दील करो। अगर लगता है सब चीज सही कर रहे, तो ये आपके लिए टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट, उतना बड़ा रिवॉर्ड। एक आदमी बहुत अच्छे से दौड़ता है, आखिरत में जन्नत जाएगा, वो बनिस्बत एक आदमी व्हील चेयर पे लेकिन जन्नत में जाएगा, कौन सा बेटर है? एक आदमी दौड़ने में फर्स्ट क्लास है, गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को फॉलो नहीं करा, वो जाएगा जहन्नम में। और एक इंसान है जो व्हील चेयर के ऊपर है, लेकिन अल्लाह के अहकाम को मानना, जन्नत में जाएगा। दोनों में से कौन सा बेहतर इंसान है? जो जन्नत में जाएगा, जो व्हील चेयर पे है। समझे आप? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि सजाए या फिर टेस्ट है? आप ही कर सकते, मुझे थोड़ी आपके बारे में जानना हुआ है। आप तो कुरान मजीद 2 बार पढ़ चुके हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2 बार में से कोई भी गलत करते हैं, यहां बोलो मत, करता हो तो चेंज कर दो। हाँ, कभी कभी सिगरेट पीते, बंद करो। कभी कभी शराब, आपने, मैंने बोलता हूं शराब पीते, हो सकता है, तो जो आपको नजर आता है उसको तब्दील करो। नहीं नजर आता है, ये मेरे टेस्ट है। जितना डिफिकल्ट टेस्ट, उतना बड़ा रिवॉर्ड है, बराबर ना? मुझे जब निकाह में हिजरत किया तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं तहज्जुद में हर रात को दुआ करता हूं कि मेरी जान और मेरी माल अल्लाह के नाम पे कुर्बान। आधी दुआ सुन ली, माल छोड़ दिया, अभी हिजरत किया, मैं अभी जान जाने के लिए रुकी है, बस शहादत की मौत चाहता हूं। समझे कि नहीं? दुआ करता अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह ताला आपके लिए वो करे जो आखिरत में आपके लिए बेहतर हो, इंशाअल्लाह। सर आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे खालिस नियत वाला दाई बनाए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आमीन। नवीद इकबाल नाम है। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात भी सुन ली कि उसने उस आदमी को कहा कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आप पर इम्तिहान हो और आपसे कोई ऐसी गलती हो चुकी है, इस वजह से आप चल नहीं सकते हैं, और आपको जो ये कह रहे हैं कि आप तकवा इख्तियार करो, आप चलने लग जाएंगे, तो ये गलत है, किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। और इससे पहले जो आप लोगों ने पंडित की बात सुन ली कि वो मुर्दे को ज़िंदा करते हैं, लोगों के सर दर्द को ख़त्म करते हैं, तो मीडिया वाले भी उसे कह रहे थे कि ये हमें समझ में नहीं आता, ये गलत है।
तो बात असल में यही है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने फरमाया कि ये सारे ही तो नंबरिया है। ये बात ठीक नहीं है कि आप लोग कह गए कि ये जो है ना मुर्दे को ज़िंदा करते हैं और ये जो है ना चुफ के ज़रिए से ये काम कर सकते हैं। तो देखो, असल में ये अल्लाह का इम्तिहान है जिस पर भी लाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मालूमाती वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम।